आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट। क्योंकि आप भी घबरा गए होंगे, अगर एसआईपी वगैरह में पैसा लगाए होंगे, म्यूचुअल फंड में लगाए होंगे, तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा। कारण जो युद्ध जैसे हालात। हमारे साथ अर्चना शंकर जी हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या करें, लोग बहुत कंफ्यूजन है कि इस समय तमाम उतार चढ़ाव जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप देख रही हैं। सर इस यहाँ पे वारेन बफेट सर का मैं एक कोटेशन कोट करना चाहूँगी। जब भी लोग डरते हैं तब आप खरीदो, और जब लोग खरीदते हैं तब आप बेचो। तो ये हमारे खरीदने का टाइम है, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। इन द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सभी में हमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको जाहिर सी बात है, एक एडवाइज़र की सलाह लेके ही करनी चाहिए ये, कि किस चीज़ में करना है, किस स्टॉक में करना है, किस म्यूचुअल फंड में करना है। विदाउट एडवाइज़र तो नहीं करना चाहिए। अभी जो युद्ध के हालात हैं, जी। अभी आपको क्या लग रहा है इसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव, और चूंकि आपका पुराना अनुभव है, इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि कारण क्या है कि बहुत से जो नए इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो भयभीत हैं। बहुत से इन्वेस्टर तो आई थिंक वो गोल्ड और सिल्वर की जो चकाचौंध अभी हुई थी, उसके कारण बहुत से इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, गोल्ड और सिल्वर हमारी जो कमोडिटीज़ हैं वो हमारे बहुत ही प्रीसियस कमोडिटीज़ हैं, जिनका रेट हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अभी भले वो डाउन हो रही हों, हाँ, लेकिन नए इन्वेस्टर को मैं यही कहूँगी कि वो सोच समझ के ही मार्केट में जाएं, इन्वेस्टिंग करें। क्योंकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आप स्टार्ट करिए, दिस इज राइट टाइम। जैसे अक्सर लोग पूछते थे, मैम कौन सा राइट टाइम है, कब हम इन्वेस्टमेंट करें? तो क्या है, बस दिस इज राइट टाइम। आज जो अभी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म का सर मतलब होता है 5 से 10 साल। जिसके पास इतना टाइम पीरियड हो कि हम इतना वेट कर सके, 5 से 10 साल हमारे इन्वेस्टमेंट को हम टाइम दे सके, लॉन्ग टर्म का ये मतलब होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है, ये अभी राइट टाइम है इन्वेस्टिंग करने का। कई बार सुनने को मिलता है कि हमने एसआईपी में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, जी। शेयर मार्केट में लगाया, जी। डूब गया। बिल्कुल। ऐसा कैसे होता है? सर ऐसा इसलिए होता है कि अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में मोर देन 3,000 से ज़्यादा एमएनसी है और 10,000 से ज़्यादा फंड हैं। तो जाहिर सी बात है, हर फंड चलता नहीं है, क्योंकि हर फंड का एक अलग सिस्टम होता है, अलग तरीका होता है, उसके अलग फंड मैनेजर होते हैं। और हर फंड किस चीज़ में वो फंड लगा रहा है, अपना किस स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, किस शेयर में लगा रहा है, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए देखना होता है कि आप किस फंड के साथ जुड़ रहे हो, उसका फंड मैनेजर कौन है, वो फंड की वैल्यू क्या है, उस फंड का कितना प्रॉफिट है, कितना वो दे चुका है प्रॉफिट, कितना आगे करने की क्षमता है उसके अंदर, किस मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब कुछ देखकर ही हमें फंड इस पे जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, चाहे जो लोग खुद से इन्वेस्टिंग करते हैं वो कुछ भी देखे, हाँ किसी के कहने पे उन्होंने कर लगा दिया, तो डूबना स्वाभाविक सी चीज है। अभी आपने देखा, ट्रेंडिंग की जो बात करें, जी। गोल्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा जी। था, सिल्वर बहुत तेजी से आगे गया, बिल्कुल। लोग पैसा उसमें लगाने लगे, अचानक वो रिवर्स बैक हो गया। रिवर्स बैक हो गया। जी। तो ये चूंकि कई बार क्या होता है, रिस्क फैक्टर बड़ा काम करता है। कई बार हमको लगता है इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, हमने जी वो जी पैसा जी लगाया, वो रिस्क बिल्कुल बैक मार गया। बिल्कुल। तो ऐसे जो हमारे नए खासकर इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने पैसे को वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस है? सर मेरी एडवाइस है कि इन्वेस्टिंग का कोई भी तरीका आप अपनाइए, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, शॉर्ट टर्म मत अपनाइए। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 5 साल, अधिकतम 15 से 20 साल। और ये टाइम पीरियड आपकी जो गोल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि आपका गोल क्या है, आप किस लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग लोग बहुत सी चीज़ों के लिए करते हैं, अलग अलग सबके गोल होते हैं, सबके सपने होते हैं। किसी को बच्चों को विदेश भेजना होता है, किसी को पढ़ाई करवानी होती है, किसी को घर खरीदना रहता है, किसी को गाड़ियाँ खरीदनी रहती है। तो इन्वेस्टिंग का आप जाहिर सी बात है, हमेशा कोई भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए तो एक गोल से स्टार्ट करिए, उसको एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए कि आपका गोल कब वो पूरा होगा। उस गोल के अकॉर्डिंग उस फंड में इन्वेस्ट करिए जो फंड आपको ग्रो कर रहा है। जरूरी नहीं आप सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग के बहुत और भी तरीके हैं, जैसे एक हमारा पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, एआईएफ है, अल्टरनेट फंड है, और मार्केट डिवेंचर फंड है। बहुत सारे फंड है, रियल एस्टेट का भी है काम। तो रियल एस्टेट में भी आजकल अच्छा ग्रोथ ऑप्शन आया है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करिए, मेरा यही कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए आप।
एक बहुत कॉमन सवाल होता है, लोग कहते हैं यार म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जी। अभी हमारा समय ठीक नहीं है, थोड़ा समय ठीक हो जाए तब हम करेंगे। वो कौन सा समय होता है? वो सर समय कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि इन्वेस्टिंग करना है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कब इन्वेस्टिंग करें, जैसे अभी आप कह रहे हैं कौन सा समय है। आज और अभी का समय द बेस्ट है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय नहीं है कि मार्केट इतना नीचे आएगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है अभी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मार्केट हो सकता है 5,000 10,000 पॉइंट और नीचे आ जाए, लेकिन वहाँ पे फिर आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, तो वो मार्केट नीचे आना तो आपके लिए अच्छा है। वहाँ पे इन्वेस्टिंग का ग्रोथ आपको ऑप्शन और मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर अभी आपने इन्वेस्टिंग कर दिया और मार्केट ऊपर भाग गया तो कि अभी जैसे मार्केट डाउन हो रही है, जी तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, एसआईपी में लगाया है, वो अपना उसमें टॉप अप कर सकते हैं उसको अलग अलग, हाँ बिल्कुल, उसको क्योंकि फंड को अभी जो एलोकेट लॉस, करे, अभी अपने इस बीच एसेट का एलोकेट इस करे। बीच का जो लॉस हो रहा है, जैसे मार्केट अप होगी जी, तो वो शायद उसको कवर मैनेज कर कर लेगा, सकते बिल्कुल कवर कर लेगा। इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग है इन्वेस्टिंग का। तो जाहिर सी बात है आपके पास एक पहले हमारा बेस तैयार हो, रिस्क फैक्टर पहले आपका कवर हो, इंश्योरेंस आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके बच्चों का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टिंग करिए। वेल्थ मैनेजमेंट की हम शुरुआत ही इंश्योरेंस से करते हैं, कि अगर आप इंश्योरेंस लिए हुए सिर्फ इन्वेस्टिंग की ओर जा रहे हैं तो वो फिर गलत है। पहले आप अपनी फैमिली को प्रूफ करिए, पहले फैमिली को प्रोटेक्ट करिए, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, फिर आप इन्वेस्टिंग करिए, कि इन्वेस्टिंग तो ग्रोथ के लिए है ही है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, इंश्योरेंस की बात हो गई, हम जी गाड़ी का इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, हेल्थ बिल्कुल इंश्योरेंस पे फोकस नहीं करते हैं, लाइफ के लिए क्या चाहिए, टर्म इंश्योरेंस की भी बात होती है, बिल्कुल। उस पर हम ध्यान नहीं रखते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट। तो मैम ये कैसे तय होगा कि हमें कितने का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, हमको कैसे लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट पे हर आदमी की इनकम अलग अलग है, बिल्कुल तो ये कैसे तय होगा? सर, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तय करने के लिए हम फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत हम उनको उनकी रिपोर्ट उनको प्रेजेंट करते हैं कि आपके पास अभी ये चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। आपकी इनकम क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम तय करके बताते हैं कि आपका कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका क्या फायर नंबर होना चाहिए। फायर नंबर का मतलब मेरा है कि एक रिटायरमेंट नंबर निकलता है, जिसको कहते हैं आजकल वेल्थ रिटायरमेंट नंबर ही कह लीजिए उसको। तो वो निकलता है, तो वो कितने होना चाहिए आपकी, कि उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एग्जैक्ट इतना अमाउंट हो तभी आप रिटायर होंगे। आपके रिटायरमेंट के बाद एक जो अमाउंट आपको मिलेगा वो अमाउंट मिलना शुरू होगा। सर, अभी इंश्योरेंस की बात हुई तो मैं एक छोटी सी घटना अभी हाल में ही हमारे क्लाइंट के साथ हो गई। हमारे बहुत ही अच्छे मित्रों में से हैं, मित्रों में क्या है, हमारे बेसिकली गुरुजी की तरह ही हैं वो। तो उनकी बिटिया मात्र 25 साल की थी, 2 साल पहले से शादी हुई थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, तो मेरे पास फ़ोन आया कि मैम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। कौन सा हॉस्पिटल है? इसको ब्लड बहुत कम हो रहा है, इसका ब्लड चढ़ाना है। तो मैंने एज़ यूजुअल जो मेरे कनेक्ट्स में थे, हॉस्पिटल का नाम मैंने उनको बताया, लेकिन वो उन हॉस्पिटल में नहीं गए, अपने किसी परिचित के हॉस्पिटल में चले गए। खैर वो तो अलग सी बात थी, उनकी चॉइस थी। मात्र 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए वो हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में बिटिया को एडमिट कर लिया गया, आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। 2 दिन में 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, उनके हस्बैंड कॉर्पोरेट जॉब में थे, तो कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस था। 2.5 लाख रुपए इंश्योरेंस खत्म हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट में इंश्योरेंस सम एश्योर्ड बहुत कम मिलता है। उसके बाद बिटिया को आईसीयू से धीरे-धीरे वो फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गई। घर से 3.5 लाख रुपए खत्म हो गए और बिटिया नहीं रही। ये हमारी आज मेडिकल की स्थिति है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी लोगों को, अपना प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं हम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिए बहुत है, क्या होगा इतना फालतू का पैसा दे के प्रीमियम में, लेकिन आज उनके घर से 3.5 लाख रुपए गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहीं पे इंश्योरेंस की एक और खूबसूरती मुझे नज़र आई कि बिटिया का टर्म इंश्योरेंस जो हम लोगों ने कर रखा था वो 50 लाख रुपए का था। तो उस टर्म इंश्योरेंस से जो पैसे आए
उसे बिटिया के नाम पे ही एक स्कूल का प्लान कर रहे हैं। गुरुजी लोग स्कूल खोलने का, प्राइमरी स्कूल का प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है 50 लाख में तो आराम से खुल जाएगा एक स्कूल, क्योंकि उसके नाम पे एक स्कूल खोलना चाहते हैं। तो ये दोनों, इंश्योरेंस ना होना भी मैंने यहीं पे इसी केस में देखा, और इंश्योरेंस होने की खूबसूरती भी इसी केस में देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद।